वो मेरा काम है। हाँ मैंने चलो जी, बैकग्राउंड अब म्यूजिक मेरे ख्याल डाला से हुआ तो है, थोड़ा बहुत पढ़ हमने लेते माइक हैं। ऑन करके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, आगे शोएब भाई माइक पे गाना गाएंगे, बस इतनी सी बात सही सही हो चलो गया, सही हो गया। सही है जी, सही और हम नागन। चलो सही हो गया, सही हो गया। चलो आप क्लास शुरू करें शोएब भाई। हाँ बस आप फ्री ये ना, आप इंशाल्लाह होस्ट सुबह बन फिर के और डिस्कस शेयर करो। होंगे। आप फ्री ना, आप होस्ट बन के और कैसे स्क्रीन शेयर शेयर करूँ करो। अच्छा जो सर, कैसे सेंटर, शेयर करूँ? जो सेंटर पे ये आ रहा है ना बटन शेयर स्क्रीन वाला, जी इस शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगी, ठीक है, तो आपके जी पास जो है ना वो आ जाएगी एक जो अपनी विंडो करा दी। वो ओपन होगी। अच्छा, अच्छा वो जो विंडो है ना, उस विंडो से आप सिलेक्ट करो, अपनी डेस्कटॉप सिलेक्ट करो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो ऑन की होगी ना वो सिलेक्ट कर लेना, जी तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगी। शोएब सर भाई, एक रईस मिनट। भाई की डिमांड आई है कि शोएब भाई पूरे 4 मिनट का गाना सुनाएंगे। मतलब मैं जो है वो कंप्यूटर का सिलेबस भी याद सर हाँ आप करूँ, बहुत बुरे मैं मत गए। पूरा सिलेबस मैं नहीं, पूरा गाना जो गाना भी पूरा है याद आप पूरा करूँ। प्लीज गाना स्टार्ट सुनेंगे ना, करो। मैंने सर को लिंक। हाँ, 1 मिनट मुझे निकालने दो प्लीज। तो एथिक्स कर रही हूँ। हाँ एथिक्स वाला मेरे पास है नहीं वैसे। सर ये नहीं हो रहा यहाँ पर, तैयारी करते मोबाइल हैं से ले लोग। रहे, लैपटॉप पे नहीं है। अच्छा आपके पास वो पड़ी हुई है, प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है? तो सर वो तो कंप्यूटर है ड्राइंग लेकिन जो है वो एथिक्स में अच्छा नहीं आएंगे। सुनो ना, जो जी प्रेजेंटेशन है एथिक्स ना, में ही आएंगे ना। जी वही बस क्यों सुनो, पढ़ा रही जो हो, प्रेजेंटेशन है ना, वही कर लो। चैट जो चैट आ रही है ना आपके पास, चैट जी ओपन करो। चैट में ना नीचे आ रहा होगा फाइल के नाम से, एक टैब आ रहा होगा फाइल, आ सर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं सर इधर नहीं आ रहा। चैट ओपन है ना आपके पास? चैट, जी चैट पे भी लास्ट मैसेज ये किसका आ रहा है? ये रईस का मैसेज आ रहा है, ये नजर आ रहा जी है आपको? जी सर जी इधर ही जी नीचे देखो तो लिखा हुआ है टू एवरीवन, जी। उसके आगे देखो लिखा हुआ है फाइल। सर ये नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा फिर ऐसा करो, आप जो है ना जो व्हाट्सएप है ना उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर दो, मैं ऑन ओके कर मैं लेता हूँ। करती हूँ। ठीक ठीक है सर मैं शेयर करती हूँ। नहीं, सर मैं पहले पेपर के बाद ये अभी लास्ट पेपर में क्लास ज्वाइन की है। चलो मैं समझ सकता हूँ, तू बिजी बंदा है भाई, किधर हमें लिफ्ट कराता। नहीं सर मेरी कंप्यूटर की है तैयारी बहुत अच्छी है। मैंने कहा चलो कुछ चीजें पता लग जाएंगी, कुछ और पॉइंट्स पता लग जाएंगे। तेरा मेरे ख्याल से प्रीवियसली तेरी देख लो स्कूलिंग है उसकी, सर, आईटी वाला करा दिया आपने? है? आईटी करा दिया आपने? आईटी वाला हो गया, इंट्रोडक्शन टू आईटी। वो जाओगे ना यूट्यूब पे, जाओगे ना चैनल पे, तो वहां पे आईटी के नाम से ना पड़ी हुई है डिस्कशन ग्रुप की। सर हमारा डिवाइस का पैकेज ही खत्म हुआ है। लो जी, तो फिर हम इससे मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरे साथ कर लेंगे। मैं तो भी क्या, सर मिल गई है आपको? ठहरो एक सेकंड, मैसेज आया तो है। शोएब भाई मंथली कितना आप जीपी यूज कर लेते, कितने जीपी यूज कर लेते मंथली? यार मेरे पास तो नया टल लगा हुआ है, नया टल का अच्छा खासा पैकेज पड़ा हुआ है यार, तकरीबन 700-800 जीबी पड़ा हुआ है अभी भी। मंथली सर हमारा ये मेरा रीजा बहुत जल्दी काम कर देती है। हाथ दे गई है यार, बस करो। सर मेरा तकरीबन 160 टू 180 जीपी मोबाइल पे लग जाता है मंथली। तेरे काम भी कुछ ऐसे है ना, सर थोड़ी बस स्टेटस लेजेंड्स, लगाया करो ना। लेजेंड है ना तू, लेजेंड। मैं तो स्टेटस लगाता ही नहीं 4-5 से ज्यादा। चलो ये तेरी मैं भी बोल रही है इब्राहिम। जी जी मुझे पता है, मुझे पता है। पेपर कैसे हुए आप सारों के? फेल है सबने। नहीं नहीं अल्लाह पेपरों ना में करे। लड़का नजर नहीं आया, अब पेपर तकरीबन आखिरी चल रहा है, खत्म हो गया, तो आप पूछ रहे कि भी पेपर कैसे हुए। अच्छा आफरीन, जी आप ऐसा करो ना, जो ऊपर पार्टिसिपेंट्स में ना जिधर मेरा नाम आ रहा है ना, उधर आगे मोर जी का आ रहा होगा ऑप्शन,
उधर मोर के ऑप्शन पे ना क्लिक करोगे ना तो नीचे आएगा मेक होस्ट। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है ऑप्शन कोई भी। मैं कैसे समझाऊं? अच्छा जो ऊपर शे- पार्टिसिपेंट है ना वहाँ पे जो ड्रॉप शुएब भाई डाउन आप खुद मेन्यू कर आता है लेना। ना यार, नहीं जब तक मुझे होस्ट नहीं बनाएगी ना तब तक मैं जो है वो नहीं शेयर कर सकूंगा स्क्रीन। तो आप होस्ट बन जाइए। तो वो शिफ्ट करेगी कंट्रोल मेरे पास तो फिर होगा ना, तब होस्ट में बनेगा। तो सर हो गया, इसको हाँ हाँ हो चेक गया करें। बस। हाँ ठीक है हो गया, मैं शेयर करता हूँ। अच्छा आप सबके पास आ रहा है? जी शो तो हो रहा है यहाँ। चलो जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। है तो ये सारी जो है वो एक तरह से टर्न अराउंड किया गया। चलो कैसे लैंडस्केप में कन्वर्ट, चलो स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एथिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो यहाँ पर एथिकल इशू रिलेटिंग टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है, इसमें कंप्यूटर वायरस आ जाता है। उसके अलावा साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड हैकिंग, कंप्यूटर क्राइम प्रिवेंशन, एथिकल डिलेमा एंड कंसिडरेशन। एथिक्स बेसिकली एक ब्रीफ वर्ड है, इसका मतलब कस्टम है, हैबिट है, जो कि हमारी आदत होती है, वेज ऑफ लिविंग। उसके अलावा इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी द डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग वैल्यू। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करें। ये शो हो रहा है यहाँ पे ना डेफिनेशन के साथ नीचे ना एथिक्स में। ओके तो जो ये एक तो पहला पेज है ना उसके साथ राइट साइड पे ना दूसरा पेज आ रहा है, उस पे शो होगा। ओके ठीक। तो इसकी डेफिनेशन होगी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग कस्टम, हैबिट्स एंड वेज ऑफ लिविंग है, ये इसका मीनिंग है। फिर इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, द डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग वैल्यू ऑन ह्यूमन बिहेवियर रिजल्टिंग इन मीनिंगफुल इन कंडक्ट। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर एथिक्स आ जाता है। कंप्यूटर एथिक्स इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल एथिकल प्रिंसिपल टू यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि इसके लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए यूज होते हैं। इसमें जो हमारे पास जो कि एथिकल प्रॉब्लम जो कंप्यूटर से रिलेट करते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है प्राइवेसी है, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, और थर्ड एक्सेस, और फोर्थ जो है हमारे पास एक्यूरेसी। प्राइवेसी में सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट है पीपल डू नॉट रियलाइज हाउ वल्नरेबल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर यूज। इसका मतलब है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से कंप्यूटर में अपने जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको महफूज रख सकते हैं। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी। तीन किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक डेटा एज प्रॉपर्टी होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें हमारे जो मतलब इसमें इंक्लूड होता है वो हमारी अपीयरेंस है, कलर्स हैं, टेक्सचर वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होंगे, जो कि हमारे फिक्री अमलाक होते हैं उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें हमारे पास इंटेंजिबल क्रिएशन फॉर ह्यूमन ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन है डेटा एज प्रॉपर्टी।
जो कि ऑल इंफॉर्मेशन और डाटा बेस्ड होते हैं, वो वाली हमारे डाटा प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एक्सेस टू डाटा, कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तक रसाई और डाटा तक रसाई हासिल करना, ये इसमें आ जाता है। उसके बाद है एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर, जिसमें हैकिंग है, क्रैकिंग, कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट हमें 10 कमांडमेंट दिए हुए हैं जो कि कंप्यूटर एथिक्स के जरिए डिफाइन किए जा सकते हैं। नंबर 1, so short not use a computer to harm other people, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल कंप्यूटर वर्क, अगर बाकी लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थर्ड वन इज नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स फाइल, दूसरों की फाइल्स को चेक नहीं करना चाहिए बगैर इजाज़त के, इसका ये मतलब है। नंबर 4, नॉट यूज द कंप्यूटर टू स्टील, चोरी करने के लिए या कोई भी, जिस तरह अगर हम किसी की कोई भी चीज़ है कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए। दूसरा है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। नॉट यूज कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस, अगर गवाही देने के लिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं होना चाहिए, ये बताया है। नॉट यूजर कॉपी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड, ऐसी कोई भी कॉपी या सॉफ्टवेयर जिसकी आपने अदायगी ना की हो, वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। 7 पॉइंट है नॉट यूज अदर पीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट अथोराइजेशन, किसी की इजाज़त के बगैर कंप्यूटर वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 8 है नॉट अप्रोप्रिएट अदर पीपल इंटेलेक्चुअल आउटपुट, थिंक अबाउट सोशल कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम यू राइट, आपने जो खुद प्रोग्राम बनाया होता है उसको देखना चाहिए कि माशरती लिहाज से उसका क्या अंजाम हो सकता है। लास्ट वन इज यूज द कंप्यूटर इन वेज दैट शो कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस है स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये इजीली स्प्रेड हो सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और ये इंटरफेयर करता है कंप्यूटर के ऑपरेशन में। आगे दिया हुआ स्प्रेडिंग ऑफ वायरस किस तरह से फैलता है ये वायरस, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। वायरस आर इजीली स्प्रेड, फर्स्ट वन इज स्प्रेडिंग थ्रू ईमेल अटैचमेंट, ईमेल के जरिए ये फैल सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, मैसेज, फनी इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट, ग्रीटिंग कार्ड एंड मेनी मोर। स्टेप टू हेल्प अवॉइड वायरस, किस तरह से बचा जा सकता है? यूज एन इंटरनेट फायरवॉल, सब्सक्राइब टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेवर अपॉन एन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम समवन यू डोंट नो, स्कैन एंड एवरी अटैचमेंट, रूल्स टू बी फॉलोड बाय सर्फिंग नेट। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस एंड हाउ टू हेल्प अवॉइड वायरस। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर लीगल एक्सेस, इलीगल इंटरप्शन, डाटा इंटरफेरेंस, सिस्टम इंटरफेरेंस, मिसयूज ऑफ डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, ये कंप्यूटर क्राइम में आएगा। बेसिकली कंप्यूटर क्राइम इज अ वाइट कॉलर क्राइम, और इसके बाद आपने ये पॉइंट्स लिखने। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? टारगेट टू द कंप्यूटर, क्या हो गया? अच्छा आफरीन, मेरी ये वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है बेसिकली? जी मैंने कहा वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? है आपको है आइडिया वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? आइडिया नहीं है, बस मैंने एक दफा पढ़ा था।
अच्छा, वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली वो क्राइम होता है जो कि होता है ना, मतलब जिसके लिए आपको कोई लॉक वगैरह तोड़ना नहीं पड़ता, या आपको कोई फिजिकली जो है ना वो इंटरप्शन नहीं होती, ज़्यादा आपको ना तगदो नहीं करनी पड़ती। तो ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोग होते हैं ना, जी ये जब भी कोई क्राइम कमिट करते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोई वेबसाइट है या किसी ऑनलाइन बैंक का जो है वो डेटाबेस या कोई डाटा वगैरह चोरी करते हैं ना, तो वो जो है वो वाइट कॉलर क्राइम में आता है। तो बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम इज अ सोफिस्टिकेटेड सॉर्ट ऑफ क्राइम, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको जो है मतलब ये ऐसा क्राइम है जो कि फिजिकल इंट्रैक्शन से या फिजिकली नहीं होता, ये ढका छुपा क्राइम होता है। सही। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इसकी एग्जांपल हाँ, बन सकती है फिर। मनी लॉन्ड्रिंग जी भी इसकी मनी एग्जाम्पल लॉन्ड्रिंग। बन सकती है वाइट कॉलर क्राइम की। अच्छा चलो जी, कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम। टारगेट ऑफ क्राइम्स है, मीडियम ऑफ अटैक, टूल्स है हमारे, इंटरमीडिएट ऑफ डिसीव, आउटसाइडर, इनसाइडर। आगे इसकी रीजंस क्या हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कंप्यूटर क्राइम, और मतलब आगे रीजन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें फिर ये आएंगे। इकोनॉमिक है, आइडियोलॉजिकल है, फिजिकोलॉजिकल है, और ईगोसेंट्रिक। इकोनॉमिक अगर जैसे कि एग्जांपल है, आप बैंक से कुछ पैसे निकलवाते हैं तो वो इकोनॉमिकली आता है। और ईगोसेंट्रिक अनार्की बेस पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसके अलावा आइडियोलॉजिकल, अगर आपको किसी का आइडिया है वो आप उसे मतलब आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या उस बेस पर। मतलब आइडियोलॉजिकल बेसिकली होता है कि जो नज़रियात होते हैं ना जी आपकी, जैसे वो सर बार बार ये बात मेंशन करते थे ना कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो जी जी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो आइडियोलॉजिकल बेसिकली होता है कि किसी के आइडियोलॉजी को जो है ना वो ठेस पहुंचाना या उसको चोरी करना या इस तरीके से उसके अगेंस्ट कोई सर क्राइम कमिट साइकोलॉजिकल की एग्जांपल दे रहे हैं, फिजिकोलॉजिकल की एग्जांपल। करना। अच्छा, साइकोलॉजिकल क्राइम से रिलेटेड होगा कि क्या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल क्राइम किस में आएगा। अच्छा आप कंटिन्यू करो ना, मैं थोड़ी देर में जो है वो एग्जांपल दे देता हूँ सोच के। ओके, आगे इसके मेथड्स ऑफ अटैक्स बताया मैं कि डाटा टेम्परिंग के जरिए होती है। उसके बाद प्रोग्रामिंग टेक्निक है और अदर मेथड। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड हैकिंग। व्हाट इज पायरेसी? पायरेसी क्या है? सबसे पहले है रिजल्टिंग मीडिया डाउनलोडिंग फ्रॉम अ वेबसाइट, taping songs, buying is used books or CDs, watching broadcast television but skipping commercial। आगे इसकी टाइप्स बताई हुई है। एंड ऑफ यूजर पायरेसी, क्लाइंट सर्वर पायरेसी, इंटरनेट पायरेसी, हार्ड डिस्क पायरेसी, सॉफ्टवेयर काउंटर फिटिंग। थोड़ा नेक्स्ट सा आफरीन, थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करो, जी अगर नहीं होता कोई इशू नहीं है, पूछ लो, सब जो है ना वो मतलब सर, कि इसको फिर थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होंगे। एक्सप्लेन कर दें एक बार। अच्छा, एंड यूजर पायरेसी होगी कि जो यूजर है ना, जो एंड यूजर कहलाता है, जिस बंदे के पास जो है ना वो मतलब जो यूजर एज एन बन रहा होता है, फाइनल यूजर जो होता है ना, उसकी पायरेसी ये होती है कि अब जैसे आपने कोई सीडी वगैरह जैसे वो आती है ना कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, जी कॉपीराइट बेसिकली जो पायरेसी होती है ना वो एंड यूजर पायरेसी कहलाती है। क्लाइंट और सर्वर पायरेसी ये होती है कि जो सर्वर होते हैं ना वहां पे अगर जो क्या कहते हैं कोई अ, अ, किसी डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फायरवॉल का सेटअप होता है, फायरवॉल का पता है ना, जी जो फायरवॉल का सेटअप होता है ना बेसिकली वो ये जी प्रोटेक्ट करता है क्लाइंट और सर्वर पायरेसी को। इंटरनेट पायरेसी ये भी एक लिहाज से आपकी जो इंटरनेट का डाटा है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो आपके अपने कंप्यूटर की पायरेसी होगी ना वो भी फायरवॉल पायरेसी कहलाती है। बेसिकली जो सर्वर होता है वो भी एक वैसा ही कंप्यूटर होता है, ठीक, लेकिन वो सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा होता ठीक है। है। गेटिंग द पॉइंट
कि वो एक सर्वर के Yes. तौर पे एक्ट कर रहा होता है। जो इंटरनेट पायरेसी है कि आप इंटरनेट के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी फाइल्स ट्रांसफर हो रही है, उनके ऊपर जो पायरेसी लगेगी वो इंटरनेट पायरेसी होती है। हार्ड डिस्क पायरेसी होती है कि आप डिस्क को फ्रेगमेंटेड कर लेते हैं, मतलब आपकी जो हार्ड ड्राइव है ना कंप्यूटर की, जिसके ऊपर आपका डाटा जी सेव होता है, वो जो डाटा आपका हार्ड ड्राइव पे सेव हो रहा है ना, वो हार्ड ड्राइव आप पायरेटेड कर देते हैं। पायरेटेड उस पर पायरेसी लगा देते हैं। बेसिकली पायरेसी क्या रहा होती है कि उसको एक्सेस करने के लिए ना आपको स्पेसिफिक कोई कोड जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग है, सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग जैसे ये विंडोज एक्सपी है ना, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, कोई भी विंडोज है, आप इसकी अगर जो है वो इलीगल कोई कॉपी बनाते हैं, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग में आता है। कि अब जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने वो किया हुआ एक स्पेसिफिक तरीके से ना वो जो चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं कि आप वो हार्ड ड्राइव परचेज करेंगे, वो परचेज करके वो जो उस सॉरी हार्ड ड्राइव कह रहा हूँ, वो हार्ड जो डिस्क है, जो डीवीडी है, वो आप परचेज करोगे, उसके पीछे जो है वो एक कोड लिखा होगा। जब आप विंडोज इंस्टॉल करोगे तो फिर आप वो कोड एंटर करोगे। सही। आ, जो सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे डीवीडी लेते हैं, लेके फिर उसको मजीद उसकी जो कॉपीज है ना वो बनाते हैं, वो बना के तो फिर वो अपना सेल कर से जो है ना वो मार्केट में सेल करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग का जो क्राइम है ना वो करते हैं। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एज इन इतने ज़्यादा जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते रिलेटेड टू दिस, तो इसलिए इसको जो है ना वो सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग के ज़रिए में डाला जाता है। समझ आ गया नहीं? जी सर, आगे चलिए, आप ही पढ़ा दें। नहीं नहीं आफरीन आप कंटिन्यू करो, जो ये हैकर वाला आगे। सर आप पढ़ा दें बस। नहीं नहीं आप कंटिन्यू करो ना, अपना लेक्चर कंप्लीट कर लो ना, क्या होगा। सर आप पढ़ा देना बस, आगे हैकर वाला मुझे कोई खास आता नहीं। नहीं तो थोड़ा सा कंटिन्यू कर दो, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। सर मुझे नहीं आता ये वाला। अच्छा चलो, समवन, अच्छा आप में से और किसी को आता है? नुमान, एतजाज, रईस, करीम, इकरा। यहाँ पे कोई शेब नाम का लड़का है, उससे आता है। अच्छा, मतलब तू चुप करके बैठ। बड़े खूबसूरत तरीके से तुम लोग जो हो वो मेरे ऊपर डाल रहे हो है। शुएब भाई हम आपके आश्रय पे हैं बस। मैं मेरे आश्रय पे नहीं रहना ना बेटा, कुछ पढ़ना भी है, साथ करना भी है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल हाँ, समझाया ना कुछ। आसरों वाली बात ना, जो पेपर हो रहा होता ना, फिर आसरा नहीं काम आता, फिर पढ़ाई काम आती है। अच्छा चलो आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। हैकिंग, हैकिंग क्या होती है? बेसिकली जो हैकिंग होती है ना, जो मैसेज करना बंद करो, माँ खराब कर रहे हो लोग। अच्छा, कोई भी इंसान ना किसी का सिस्टम अगर बाईपास करता है, कंट्रोल बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी वीकनेसेस लेफ्ट इन द सिस्टम बाय द डेवलपर्स। डेवलपर्स कौन होते हैं? जो कि मेकर्स होते हैं। तो अगर कोई भी जो वीकनेस है ना वो सिस्टम में मौजूद है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए जो हैकर्स है ना, वो सिस्टम को ना बाईपास कर देते हैं, और वो एज एन जो सिस्टम किसी दूसरे इंसान का सिस्टम है ना उसको हैक कर लेते हैं। अच्छा, सिस्टम क्या है? एक्सेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, थ्रेटन समवन फ्रॉम योर कंप्यूटर, ब्रॉडकास्ट योर कॉन्फिडेंशियल लेटर्स और मटेरियल्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टोर इलीगल मटेरियल। सही। मतलब एक्सेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना रिगार्डिंग किसी के, अब अगर किसी ने लेजर्स वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके सिस्टम में मौजूद है, तो अगर वो कोई बंदा जो है वो एक्सेस कर लेता है आउटसाइड से, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके सिस्टम को क्या कर रहा है? हैक कर रहा है। सही। थ्रेटन समवन फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप किसी के
किसी के कंप्यूटर को अगर कोई थ्रेटनिंग किस्म का मैसेज सेंड करते हो जिसके अंदर थ्रेटनिंग ये हो कि योर कंप्यूटर हैज बीन हैक्ड, या आप कोई भी थ्रेट जो है वो दे सकते हो, तो वो जो थ्रेटनिंग मैसेज होता है ना, वो भी जो है ना वो हैकिंग के जगह में आता है। फिर उसके बाद जो ब्रॉडकास्टिंग है योर कॉन्फिडेंशियल लेटर्स और मटेरियल्स, तो आप जब भी कुछ ब्रॉडकास्ट करते हो कोई भी चीज़ आप किसी दूसरे के पीसी पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते तो वो भी हैकिंग के ज़मरे में आएगा। फिर स्टोर इलीगल मटेरियल से मुराद ये कि आप कोई जो मतलब जो इलीगल इंफॉर्मेशन है गन्स से रिलेटेड हो जाए या ऐसी कोई चीज़ हो जो कि सेंसिटिव नेचर की हो, ठीक है, तो वो भी अगर आप स्टोर करेंगे ना तो वो भी इलीगल मटेरियल में आएगा। अच्छा, ईगल्स ऑफ हैकिंग क्या है? ईगल्स ऑफ हैकिंग आते हैं कॉम्प्रोमाइज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम विदाउट परमिशन। क्या अगर आप जो सिस्टम की सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं बगैर किसी परमिशन के, तो वो ईगल्स ऑफ हैकिंग में आएगा। From an unauthorized party, usually with the intent of accessing computers connected to the network. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ हैकिंग। हैकिंग के एडवांटेजेस क्या क्या? टू डिटरमिन प्रॉब्लम एंड वीकनेस ऑफ अ प्रोग्राम, कि अगर कोई एक प्रोग्राम या कोई एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपके पीसी पे चल रहा है, उसके अंदर कुछ वीकनेसेस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हैकिंग से आप जो है ना, आपको हैकिंग इस काबिल बना देती है कि आप उस प्रोग्राम को ना आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, क्रिएशन ऑफ अ फायरवॉल, आप फायरवॉल एक बना सकते हैं। फायरवॉल बेसिकली वो एक फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है कि कोई भी हैकर आपका अगर पीसी हैक करना चाहे ना, तो आपकी ये जो फायरवॉल होगी ना वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी उसको स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर मिलिट्री पर्पस एंड स्पाइंग। मिलिट्री के लिए जो है ना ये बड़ा एक अच्छा टूल होता है कि आप इंटरनेट से जो है वो एक लिहाज से फेमिलराइज्ड होते हैं, आपको आइडिया होता है कि क्या कुछ आपके पीसी के साथ कोई कर सकता है, तो आप उसको लाइकवाइज कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा आप स्पाई भी कर सकते हैं किसी दूसरे के पीसी पे या किसी दूसरे के जो किसी आपके जो एनिमी है, बेसिकली आपका जो एनिमी है, आप उसके पीसी को भी जो है ना वो स्पाई कर सकते हैं। बेटर कंप्यूटर सिक्योरिटी के आपको जब आइडिया होता है कि यार हैकिंग कैसे कैसे हो सकती है, तो आप अपनी जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या? एथिकल डिलेमास एंड कंसिडरेशंस। जो एथिकल डिलेमास हैं और कंसिडरेशंस उसकी क्या क्या है? डिलेमा किसी भी चीज़ की जो होती है ना, कोई कोई चीज़ होती है जिसके थोड़े से सैड एस्पेक्ट्स होते हैं इस तरह की, वो बेसिकली डिलेमास कहलाते हैं। डिलेमास आर डिस्कस इन रिलेशन टू 4 एरियाज। प्राइवेसी, यार हम लोग, मुझे लगता है ये हम काफ़ी आगे निकल गए। क्यों? इतना सब कुछ नहीं था जहाँ तक मेरा आइडिया है, लेकिन फिर चलो पढ़ लेते हैं। प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये डायलेमास में आते हैं। ठीक है, प्लैगियरिज्म, तो कॉपी पेस्ट करना जो है वो प्लैगियरिज्म में आता है। सिमिलर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय अदर्स एंड प्रेजेंटिंग इट एज योर ओन, ये प्लैगियरिज्म होता है। ठीक है, नेटिक्वेट है, पता नहीं नेटिक्वेट कुछ इस तरह करके है। A set of rules mainly unwritten to follow while you are online। ठीक, जब आप ऑनलाइन होते हो तो जो रूल्स आप फॉलो करते हो जो कि अनरिटन होते हैं, वो बेसिकली जैसे एटिकेट होता है ना, वैसे ये नेटिकेट है। सही, एक एटिकेट हो गया, तो इसको हमने नेटिकेट बना दिया कि वो सेट ऑफ रूल्स जो कि आप फॉलो करते हैं व्हेन यू आर ऑनलाइन। अच्छा, how can we stop it? Internet crime prevention, prevention of cyber crime, prevention of computer crime in banking, IT security, computer crime prevention law, high-tech crime prevention law, computer crime preventing online fraud, world risk investigation and terrorist prevention। Conclusion की तरफ हम हमारे
कंक्लूजन बस वो जो प्रेजेंटर की तरफ से कंक्लूजन एज एन, इसमें यही है कि हमने इस पूरे चैप्टर में ना जो आईटी से रिलेटेड एथिक्स है उनको कवर किया, और हमें कुछ नई टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हुआ, जिनमें एक ये नेटिकेट था, सही, जो कि एथिकल डिलेमा है। फिर उसके अलावा जो हमने जो एस्पेक्ट्स थे रिगार्डिंग के जो व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स आर इन्वॉल्व इन आईटी, उनको स्टडी किया, सही, जिनमें मेनली जो थे वो ये थे एथिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्राइवेसी, प्रॉपर्टी, सही, एक्सेस, एक्यूरेसी, कंप्यूटर वायरसेस, ये डाटा टेम्परिंग भी इसमें आएगा, प्रोग्राम टेक्निक्स, डाटा टेम्परिंग जो है ये भी जो है ना वो आईटी एथिक्स में आता है। फिर उसके बाद हैकिंग और पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, ये भी कंप्यूटर एथिक्स की जो है ना वो एक टाइप है, ठीक है, कि आप अगर जो है वो इफ यू आर नॉट confidential about your data that is stored on your computer, you must know कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, जिनसे आप जो है वो अपनी जो अपना जो डाटा है हार्डवेयर से रिलेटेड है, या जो अभी डाटा आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आप उसको स्टोर करके अपने पास सेव रख सकते हो। अच्छा, कौन है आती भाई, बताएं भी नहीं, जिस तरह शिल्पी पढ़ा रहे हैं तक समझ नहीं आनी। ये कौन है भाई, तू आंखों वाला कौन है बंदा, सब नाम तो बता दे। शोएब भाई हमजा है। हमजा है, हमजा से को जरा आए ना सामने, और हमजा से को किसी बताया हमें, कंक्लूजन जो है वो हमजा देगा। शोएब भाई मैंने तो इसे मजा कहा ही आ मुझे जाएगा, ठीक ठाक समझ आ जाती है। मजा ही आ जाएगा। शोएब भाई बहुत हमजा अच्छा से पढ़ा। हमजा से को जो है ना वो कंक्लूजन वो देगा। अच्छा, बेसिकली ना जो ये शेख भाई पढ़ाना टाइम होता खत्म है होने ना, वाला है। हाँ बस हमें लास्ट समझ ही शोएब भाई की आती है। एक दो जो बातें ना याद रखना, जब भी ये लेक्चर हो रहा कोऑर्डिनेटर होता है साहब ना, से बात करके ही नहीं रखवा लेते हैं कंप्यूटर का। बात सुन लो ना, जब भी ये लेक्चर वगैरह हो रहे होते हैं ना, तो कोशिश ये किया करो ये चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो होता है ना, मतलब आप जब अकेले बैठ के इस चीज़ को सुनते हो ना और पढ़ते हो, तो ये जो डिस्कशन है ना, वो उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आप तब निकालते हो, जब ये चीज़ें आपके सामने गो थ्रू हो रही होती है ना, तब इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो नहीं निकलते।